हाय फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 5वां। कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। मेरे पास सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12 और हमको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो लिख देते हैं कि मेरे पास दिया गया है कि सेक थीटा बराबर है 13/12, यानी कि मेरे पास दिया गया है h/b। और अगर हमको h और b दिया हुआ है तो हम p निकाल सकते हैं। p बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंदर h² माइनस का b²। और मेरे पास h कितना है, h है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है और 12 का होता है 144। 169 में से 144 घटेगा तो कितना बचेगा, 25 घटेगा। तो p बराबर रूट अंदर 25, यानी कि रूट अंदर तो हम इसको लिख सकते हैं कि रूट अंदर 5 का स्क्वायर। क्या, रूट अंदर 5 का स्क्वायर। तो p बराबर आ जाएगा 5 का। ऐसे के स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा कितना, 5 बचेगा। तो मेरे पास आ गया p का मान। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब हमसे पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा और कॉट थीटा बराबर क्या होगा। अब हम जानते हैं कि होता है साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो हम लिख सकते हैं कि मेरे पास जो आंसर हो जाएगा, p मेरे पास कितना आया है, 5 आया है। तो p के जगह पर हम कितना रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो हम p के जगह पर कितना रखेंगे, 5 रख दिए हैं। और h कितना आया है, मेरे पास h आया है 13, तो h रख देंगे 13। ए हो गया एगो आंसर। दूसरा हमसे क्वेश्चन कहा रहा है कि cos थीटा का मान क्या होगा। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/h। मेरे पास b कितना दिया हुआ है, मेरे पास b दिया हुआ है 12, तो लिख देंगे कितना 12। अब h कितना है 13। ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा हमको टेन थीटा का रहा है, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है मेरे पास फॉर्मूला होता है p/b होता है। तो मेरे पास p कितना ही दिया हुआ है, कितना निकाले हैं 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और b कितना है 12। ये हो गया टेन थीटा का आंसर। अगला कह रहा है कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर मेरे पास हो जाएगा, फॉर्मूला होता है, देखो साइन के उल्टा होता है कोसेक, तो साइन होता है p/h, तो कोसेक हो जाएगा h/p। और h कितना है, तो इसको खाली उलट देना है। यहाँ पे 5/13 है, तो यहाँ हो जाएगा 13/5। ये हो गया आंसर। अब हमको कॉट थीटा कह रहा है, तो कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है। टेन होता है p/b और कॉट होता है b/p। मेरे पास क्या है, b यहाँ पे आया है, मेरे पास b आया है 12 और p आया है 5। यही हो गया आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां प्रश्नावली 8.1 का कहता है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B है तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। इसको दिखाने के लिए पहले तो हम कोई त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से। तो त्रिभुज हम कोई बना लिए, ठीक ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि A और B न्यून कोण है, मतलब अगर A इसको मान लें और B इसको न्यून कोण को, तो C क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, ठीक ना। तो अब कहेंगे कि मेरे पास दिया गया है क्या दिया गया है, तो मेरे पास दिया गया है कि cos A बराबर के cos B। तो अगर cos A के लिए चलेंगे तो cos A के लिए क्या हो जाता है, cos बराबर फॉर्मूला होता है b/h। तो यहाँ पे अगर थीटा अगर हम इसको मान लें तो ये हो जाएगा लंब, थीटा के सामने वाला लंब, और ये हो गया आधार, ये हो गया
कर्ण। तो कॉस ए से चलते हैं, तो कॉस ए से फॉर्मूला होता है b बटा का h। क्या होता है? b बटा का h होता है। तो हम करेंगे कि मेरे पास तो b क्या हो जाएगा? AC और बटा के क्या हो जाएगा? कर्ण क्या है? a और b, तो हो जाएगा AB बराबर कुछ दिया हुआ है कॉस b। तो अगर हम थीटा इसको मान ले तो थीटा के सामने वाला हो जाता है लंब और नीचे वाला आधार और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि आधार मेरे पास क्या है? C और B है, तो आधार लेंगे C और B और कर्ण मेरे पास क्या है? AB है। क्या है? AB है। तो हम यहाँ से देख लेंगे कि AB से AB क्या हो जा रहा है? ये AB से EAB कट जा रहा है, मेरे पास बच रहा है AC बराबर का CB। अब देखेंगे कि मेरे पास क्या क्या बराबर है? AC ई भुजा, ठीक ना, और CB ई भुजा, मतलब ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर हैं। तो हम 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब कोई त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है तो उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर। तो हम लिख देंगे कि इसलिए कोण A बराबर कोण B, क्योंकि त्रिभुज के समान या बराबर, त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये चीज़ याद रखना है कि क्योंकि त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। एक बार चलते हैं, मेरे पास दिया गया था कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो यहाँ पे हम लिखें कि दिया गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो अगर कॉस ए बराबर हमको निकालना है तो होता है आधार बटा का कर्ण। तो ए से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो आधार क्या लिखे हैं? AC, तो लिखे हैं AC। कर्ण क्या हो जाएगा? AB, तो लिखे हैं AB। कॉस B कह रहा है तो B से चलेंगे तो थीटा हो जाएगा, इसके सामने वाला लंबी हो जाएगा, आधारी हो जाएगा और कर्ण ही हो जाएगा। तो आधार क्या है? C और B, तो हम लिखे हैं C और B। और कर्ण क्या हो जाएगा? A और B हो जाएगा। तो कर्ण क्या लिखे हैं? A और B। अब हम देखते हैं कि AB से AB कट गया, मेरे पास आया AC बराबर का CB। तो हम देखेंगे कि AC बराबर का CB, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जब एक त्रिभुज के दो भुजा बराबर होती है तो उसके सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख दिए हैं कि कोण A बराबर कोण B, क्योंकि त्रिभुज के बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहिए और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। चैप्टर नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा है। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे कहा है कि क्या निकालना है? 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा बटा के 1 प्लस का कोस थीटा, 1 प्लस का कोस थीटा इंटू 1 माइनस का कोस थीटा। इसका हमको क्या निकालना है? मान निकालना है। तो अब हम पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो हम लिख दे रहे हैं कि a प्लस का b इंटू a माइनस का b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यही वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मेरे पास दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो अगर हम एक को a मान ले और साइन को b मान ले तो मेरे पास a प्लस b और a माइनस b हो रहा है। तो हम यही करेंगे कि हम a को 1 को a मान लेते हैं और साइन को b मानेंगे तो a प्लस b a माइनस b। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉस वाला है कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का कोस थीटा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस का
कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं कि 1 का स्क्वायर के लिए हम 1 रहने देते हैं, ठीक ना, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा के 1, इसका 1 लिख सकते हैं, कैसे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको क्या करते हैं कि अब हम जानते हैं कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे लिख सकते हैं क्या, कोस स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस के कोस स्क्वायर के बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इतना कर सकते हैं। अब दोनों का स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर कर सकते हैं कि कोस थीटा बटा के साइन थीटा का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। और हम पढ़े हैं कि कोस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको दिया गया है, हमसे पूछा गया है, दिया गया कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं 7/8 का स्क्वायर, तो मेरे पास हो जाता है 7×7 49 और 8×8 64। यही मेरे पास हो जाएगा आंसर। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास था 1 प्लस के साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा बटा 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी 1 लिखे, और साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर। 1 प्लस साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों का स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, और कॉस बटा के साइन होता है कॉट, और स्क्वायर है तो दे दिए हैं स्क्वायर। अब कॉट का यहाँ पे मान दिया हुआ है 7/8, तो कॉट के जगह पे लिख देंगे 7/8, और स्क्वायर के जगह पर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का होता है 64। अब हमसे दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा। तो कॉट थीटा के जब हमको मान दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ पे रख देते हैं 7/8 और क्या कर देंगे स्क्वायर, तो यही हो जाएगा 7×7 49 और 8×8 64। तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा।